गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो लाए हैं हिमाचल प्रदेश की सुबह की प्रमुख खबरें। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। विमल नेगी मौत मामला, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। भाई सुरेंद्र बोले कुछ नहीं किया तो अगला कदम उठाएंगे। HPPCL के प्रमुख अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में परिजन लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। विमल के बड़े भाई सुरेंद्र नेगी ने शुक्रवार को कहा कि परिवार ने सरकार को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस दौरान पुलिस आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बड़े दुख से गुजर रहा है, इसलिए वह अभी ज़्यादा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। PTA SMC अध्यापक भी उत्तर पुस्तिकाओं का कर सकेंगे मूल्यांकन। 25 मार्च तक भरना होगा स्वीकृति पत्र। अब बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन PTA SMC शिक्षक और बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी कर सकेंगे। मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने प्रदेश में 34 केंद्रों का गठन किया है। मूल्यांकन का कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक शुरू होगा, जबकि शिक्षकों को अपना स्वीकृति पत्र 25 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। वैज्ञानिकों के अध्ययन में खुलासा, लाहौल स्पीति जिला को हिमस्खलन से सबसे अधिक खतरा। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए जोखिम आकलन की नई रूपरेखा तैयार की है। एक अध्ययन के जरिए यह भी पता लगाया गया है कि कौन से जिला हिमस्खलन के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और किस जिला में इससे निपटने की अधिक क्षमता है। पश्चिमी हिमालय के 11 जिलों के एक नए अध्ययन से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिले हिमस्खलन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जहां पर उत्तराखंड के भी कुछ जिले शामिल हैं। एक अध्ययन के अनुसार सड़क, बांध और सुरंगों के तेजी से हो रहे निर्माण और भारी वाहनों की नियमित आवाजाही और मानवीय गतिविधियां हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि के मुख्य कारण होते जा रहे हैं। गौर रहे कि इस माह के शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में सीमा सड़क संगठन के शिविर पर हिमस्खलन गिरा, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई थी। एक और कदम बढ़ी कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण की प्रक्रिया। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। कई प्रभावितों को 450 करोड़ का मुआवजा बंटने के बाद अब सोहड़ा और बाकी प्रभावितों का मुआवजा भी बनकर तैयार हो गया है। सोहड़ा में कुल 282 प्रभावित हैं, जिनकी भूमि एयरपोर्ट के दायरे में आई है। इन्हें 34 करोड़ 60,29,116 रुपये मुआवजा बांटा जाएगा। इसी तरह बाग में 176 प्रभावितों में 48 करोड़ 47,87,274 रुपये बांटे जाएंगे। सोहड़ा और बाग में कुल 81 करोड़ रुपए का अवार्ड तैयार हुआ है। लोगों को मुआवजे की प्रक्रिया के लिए दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में सोहड़ा में कैंप लगाने के बाद अब आज बाग में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे प्रभावितों को आने वाली दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। प्रभावितों की ओर से रखी गई समस्याओं को भी इसमें देखा जाएगा, ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके। इससे पहले प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में प्रशासन ने 450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। राशि मिलने के बाद सहमति देने वाले प्रभावितों को राशि आवंटित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हारे नेता नहीं करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायकों की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी, ताकि संवैधानिक पदों पर मौजूद लोग ही उद्घाटन आदि कर सकें। विधानसभा की प्रोटोकॉल कमेटी इस मामले को देखेगी। इससे पहले सदन में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने नलवाड़ी मेले का मामला उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि वहां हारे हुए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर मुकेश ने कहा कि सरकार भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाएगी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रोटोकॉल कमेटी को मामला भेजने की बात कही। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुंदरनगर के नलवाड़ी मेले में कांग्रेस नेता से उद्घाटन करवाने की बात कही जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वस्त किया था कि उद्घाटन पट्टिकाओं में हारे हुए लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। मगर फिर भी नलवाड़ी मेले के उद्घाटन में ऐसे नेता को बुलाया जा रहा है जो चुनाव हार चुका है। HPU ने 15 अप्रैल तक कॉलेजों को मान्यता लेने के लिए आवेदन करने के दिए निर्देश।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता शीघ्र लेने के निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे में जिन कॉलेजों ने मान्यता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए एचपीयू ने 15 अप्रैल की डेडलाइन निर्धारित की है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन अधिकतर कॉलेजों को सत्र 2024-25 तक के लिए मान्यता प्रदान कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 2025-26 के लिए मान्यता के लिए आवेदन तक नहीं किया है। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को पत्र लिखकर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। करुणामूलक भर्ती के लिए 1 माह में बनेगी नीति, आउटसोर्स कर्मियों को पक्की नौकरी का प्रावधान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को करुणामूलक आधार पर भर्ती के लिए सरकार जल्द नीति बनाएगी। पानी के बिलों की वसूली का काम अब पंचायतों को दिया जाएगा और यह राशि उसी पंचायत के विकास पर खर्च की जाएगी। ग्रामीणों को स्वच्छ जल भी मुहैया करवाया जाएगा। पिछले कल विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए पक्की नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। करुणामूलक भर्ती के लिए 1 माह में नीति तैयार कर विधवा बहनों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के 19 न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के 19 न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी किए। योगेश जसवाल निदेशक हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी तथा प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मंडी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर नाहन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। राजेश तोमर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी को अध्यक्ष सह सदस्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। हिमकेयर योजना का ऑडिट शुरू, गड़बड़ जाले की होगी जांच, राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने शुरू किया काम। हिमाचल में हिमकेयर योजना का ऑडिट शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने मरीजों की संख्या, उनकी बीमारी और उस पर किए खर्च का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, पीजीआई चंडीगढ़ सहित सभी निजी अस्पतालों की ऑडिट के तहत जांच की जाएगी। प्रधान सचिव वित्त की ओर से राज्य लेखा परीक्षा विभाग को ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा बजट सत्र, सीएम बोले पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल झेल रहा आर्थिक संकट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल आर्थिक संकट झेल रहा है। केंद्र सरकार से 68,000 करोड़ रुपए की विभिन्न ग्रांट मिलने के बावजूद जयराम सरकार ने 40,000 करोड़ का ऋण भी लिया। वहीं विपक्ष की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल को कर्ज के जाल में फंसाया। पूरा भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र सरकार से करीब 68,000 करोड़ रुपए की उदार धनराशि प्राप्त हुई। भाजपा सरकार ने इस राशि को प्रदेश का कर्ज लौटाने या कर्मचारियों की वेतन आयोग की देनदारियां चुकता करने पर खर्च नहीं किया। चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी, धड़ाधड़ कई शिक्षण संस्थान खोले। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।